हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे ओन चैनल। तो देखिए, ट्रेडिंग की शुरुआत हर कोई करना चाहते हैं, हर किसी को क्विक मनी कमाना है। तो लेकिन देखिए, हर कोई स्ट्रैटेजी के पीछे भागता है, कोई टेलीग्राम टिप्स के पीछे भागता है। कोई लोग तो सीखते भी है, मतलब कैंडलस्टिक सीख लिया, चार्ट पैटर्न सीख लिया, फिर भी ट्रेडिंग के अंदर लॉस होता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो कुछ हम 5 फैक्टर्स यहाँ इस वीडियो के अंदर देखने वाले। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, मतलब आप किस टाइप के ट्रेडर हो या आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सूटेबल है या कौन सा ट्रेडिंग टाइप सूटेबल है। वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एक बोनस टिप भी आपको देने वाली हूँ मैं। तो इसके लिए चलो वीडियो की शुरुआत करें। तो जो 5 फैक्टर है, तो फर्स्ट फैक्टर है, उसके अंदर आते हैं डिसिप्लिन, पेशेंस, हैंडल इमोशंस। मतलब आपकी ट्रेडिंग के अंदर आपको डिसिप्लिन रखना चाहिए, पेशेंस रखने पर। लेकिन कभी भी ऐसा होता है, हम ट्रेड तो ले लेते हैं लेकिन हमारे अंदर उतना पेशेंस नहीं रहता कि हम जल्दी से या तो वहाँ पे जल्दी से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं या जल्दी से यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। मतलब आपको पेशेंटली ट्रेड को होल्ड भी करना आना चाहिए। अगर आपने किसी ट्रेड को लिया है तो ये इधर ऐसे रहे तो टारगेट के लिए आपको रुकना चाहिए। यहाँ बात करते हैं इमोशन की, तो कभी कभी क्या होता है, हम इमोशनली ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब हमारा लॉस वहाँ पे चल रहा होता है लेकिन हम हमारी पोजीशन को नहीं काटते, बस देखते रहते। मतलब हमारा यहाँ पे इतने इमोशन वहाँ पे आ जाते हैं कि हम उस ट्रेड को लॉस में काट ही नहीं सकते, बस होल्ड करते हैं। जैसे अगर किसी ऑप्शन को आपने बाई किया है तो बस आपका पूरा कैपिटल वहाँ पे वाइप आउट हो जाता है, लेकिन आप सिर्फ देखते ही रहते। आपका मतलब ये नहीं होता कि जल्दी से जाके अपने लॉस को काटे, कम लॉस में आप वहाँ पे नहीं निकलते हैं। तो ये हमारी गलती रहती है। तो इफ यू आर नॉट इमोशनल तो गो फॉर इट डे ट्रेडर एंड स्कैल्पर। अगर अपने इमोशन पर कंट्रोल कर सकते हो, सिस्टम को फॉलो कर सकते हो, तो आप डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग कर सकते हो। लेकिन आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने साइकोलॉजी बिल्ड कर सकते हैं और फिर आप डे ट्रेडर या स्कैल्पिंग के अंदर आ सकते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको हर कदम रखना है। देखिए, क्विक कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती है, टाइम लगता है, बस बोलते हैं 2 मिनट में। उसी तरह ट्रेडिंग के अंदर भी आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतनी जल्दी से मैंने 1 लाख 1 मिनट में बना दिए। इस तरह से नहीं होता है। देखिए, एक दिन हो जाएगा लेकिन दूसरे दिन आपका पूरा कैपिटल लेके जाएगा। सेकंड फैक्टर की अगर बात करें तो इनकम गोल। तो बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड फर्स्ट डिसाइड योर टारगेट। आपको सबसे पहले आपका वहाँ पे टारगेट डिसाइड करना चाहिए। अगर आपने किसी ट्रेड को लिया है तो या तो टारगेट हिट होगा या तो ऐसे हिट होगा। आपका टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके ग्रिड और फियर को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर आपके फियर को और ग्रिड को कंट्रोल किया तो आप इजीली मार्केट के अंदर टिक पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाइए। आपका पूरा सेटअप होना चाहिए कि यहाँ तक मुझे इतना टारगेट बुक करना है। तो वहाँ पे जाने के बाद आपके मन में ग्रिड नहीं आनी चाहिए, आपको आपका टारगेट बुक यहाँ पे करना है। या तो इसीलिए किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आपको आपकी रिस्क और आपका रिवॉर्ड पता होना चाहिए, तभी आप उस ट्रेड के अंदर एंटर करोगे। किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आपको आपका टारगेट पता होना जरूरी। तो हमारा थर्ड फैक्टर है ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। देखिए, अगर आप बिगिनर हो, शुरुआती दिनों में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर ही आपको कामकाज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप अपनी ग्रीड, फियर या अपनी इमोशन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। आपके ट्रेडिंग करने के अंदर आप डिसिप्लिन ला सकते हैं। तो ये जो हमारा तीसरा फैक्टर है, इसके अंदर हमारे दोनों फैक्टर वहाँ पे आप सीख सकते हैं। ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए। एक बार अगर एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा, आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। यहाँ पे टेक्निकल, इमोशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग के अंदर बात आती है इमोशन की, आपकी साइकोलॉजी की। तो इसके ऊपर अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया, इसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस हुआ, आप अच्छे से ट्रेड हैंडल कर पाओगे इमोशनली, और किसी भी ट्रेड के अंदर आप इन्वॉल्व नहीं होगे, तब आपको जाके डे ट्रेडर या स्कैल्पिंग के अंदर आपको ट्रेड करना चाहिए। यू कैन मोर एक्सपीरियंस द स्मॉलर टाइम फ्रेम यू कैन ट्रेड। सो अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप 1 साल से ट्रेड कर रहे हो, इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, उसके बाद आप इंट्राडे और स्कैल्पिंग में आ सकते हो, और उसके बाद आप धीरे धीरे फिर ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर भी आ सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर कदम रखना है ट्रेडिंग के अंदर, आपको करियर करना है। तो हमारा 4th फैक्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क। देखिए, अगर आप कम रिस्क के अंदर अच्छा खासा यहाँ पे रिवॉर्ड कमाना चाहते हैं तो आपको पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड करना चाहिए। वहाँ पे आपकी रिस्क कम रहेगी लेकिन रिवॉर्ड आपको अच्छा खासा मिलेगा। इसके साथ स्विंग ट्रेड भी आप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इंट्राडे के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है। इससे भी ज़्यादा रिस्क आपकी स्कैल्पिंग में रहती है। वहाँ पे बहुत क्विकली आपको आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, वहाँ पे एग्जिट भी करना पड़ता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके रिस्क के हिसाब से आपके लिए अभी इस टाइम पे कौन सी ट्रेडिंग बेहतर है। अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, डिसिप्लिन है,
इमोशन कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो, तो आप डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग के अंदर या ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, आप कम रिस्क के अंदर अच्छा खासा रिवॉर्ड गेन करना चाहते हो, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर ही ट्रेड करना है। देखिए सब लोग कर रहे हैं, इसीलिए मुझे भी वही करना है, बिल्कुल भी ये गलती नहीं है। मोस्टली अभी क्या हो रहा है, सब लोग ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे, तो लेकिन देखिए आपको जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें दिखाई जा रही है, एक्चुअल में वैसा नहीं है। अगर आपने खुद ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली लॉस खाया होगा और आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। हमारा 5 फैक्टर आता है रिएक्शन स्पीड। तो किसी भी अगर आपने किसी सेटअप से अगर आपका ट्रेड यहाँ पे बन रहा है तो आपको क्विकली उस ट्रेड को एग्जीक्यूट भी करना आना चाहिए। तो ये मोस्टली इंट्राडे और स्कैल्पिंग के अंदर आपको क्विकली स्पीडली यहाँ पे ट्रेड करना पड़ता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपको अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है और वहाँ पे एग्जिट भी करना पड़ता है। तो ये आपको इंट्राडे और डे ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम टाइम के अंदर कभी कभी ऐसा होता है, अगर मानो आप प्राइस एक्शन आप इंडिकेटर के जरिए अगर ट्रेड कर रहे हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बहुत देर से सिग्नल मिलता है या आप बहुत देर से ट्रेड के अंदर एंटर कर रहे हो, जहाँ पे एग्जिट करना होता है वहाँ पे आप एंटर कर लेते हो, जहाँ पे एंटर करना होता है वहाँ पे आप एग्जिट करते हो। ये बहुत बार चीज़ें होती है। ये क्यों होती है? तो क्योंकि आप बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते, आप सोचते हैं कि नीचे आएगा फिर मैं लूँगा, लूँ या ना लूँ, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हमारी अंदर चलती रहती है। तो ये इमोशन की वजह से हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो ट्रेडिंग के अंदर मोस्टली इंट्राडे और स्कैल्पिंग के अंदर आपको बहुत यहाँ पे स्पीडली रिएक्ट करना पड़ता है, क्विकली आपको अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए और क्विकली अपने ट्रेड को वहाँ पे एग्जिट भी करना आना चाहिए। बस सोचते नहीं रहना है, सोचते रहोगे तो ट्रेड निकल जाएगा। तो ये स्पीड आपको चाहिए अगर आपको इंट्राडे और स्कैल्पिंग के अंदर ट्रेड करना है। तो द बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल और टाइम फ्रेम इज़ द वन ऑफ दैट सूट यू। तो आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा यहाँ पे ट्रेडिंग स्टाइल या कौन सी ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए जो आपके लिए सुटेबल है। बिफोर टेकिंग एनी स्विंग एंड पोजिशन ट्रेड यू शुड प्रेफर फंडामेंटल और टेक्निकल। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो और पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो आपको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे इंट्राडे के अंदर कामकाज कर रहे हो तो आपको टेक्निकल का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को आप खुद को एनालाइज करिए कि ये सारे फैक्टर हमारे अंदर है क्या, तो हमारे लिए कौन सी ट्रेडिंग सूटेबल, और इसके साथ आप नए ट्रेडिंग की नए सिरे से शुरुआत कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग को लेके पैशनेट हो, आपको इसके ही अंदर करियर करना है, तो आपको देखे इन सारी चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली एक बार नज़र डालनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा क्या मुझे सूटेबल है, मैं किस तरह से स्टार्ट कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, लॉस हुआ है, शुरुआत कर रहे हो, कोई लॉस खाया और नए सिरे शुरुआत कर सकते हो। इन सारे फैक्टर को ध्यान में रख के आप शुरुआत कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।